आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो पिछले वीडियो हम लोग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को वोल्टेज सोर्स से कैसे करंट सोर्स में चेंज किया जाता है, करंट को सोर्स से कैसे वोल्टेज सोर्स को में चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने शिवम टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि डिपेंडेंट था इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। तो चलो सोर्स क्या होता है। सोर्स उसे कहते हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, दूसरा डिपेंडेंट सोर्स। तो हम लोग जानेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स किसे कहते हैं, डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। तो पहला हम लोग जानेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। तो हम लोग जानेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। दो सोर्स विच इज नॉट डिपेंड एनी अदर सोर्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सोर्स। इसका मतलब है वैसा सोर्स जो कंप्लीट सर्किट के लिए कार्य करता है उसे इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। जैसे पूरी सर्किट के लिए एक ही सोर्स रहेगा। एग्जाम्पल में लेते हैं तो हो जाएगा बैटरी सोर्स, करंट सोर्स, इसे दिस इज डिनोटेड बाय, या तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है या तो फिर इसको ऐसे एक बड़ा चिन्ह ऊपर पॉजिटिव को दिखाता है, नीचे निगेटिव को शो करता है। तो चलिए इंडिपेंडेंट था डिपेंडेंट सोर्स को एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपके फादर पैसे कमाते हैं और वे खर्च करते हैं, तो वे इंडिपेंडेंट सोर्स हुए क्योंकि वो खुद की पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने फादर से पैसे लेकर खर्च कर रहे हैं तो आप डिपेंडेंट सोर्स हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी उनके बिना नहीं चल सकती है। आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग अगर कुछ में पैसे को इन्वेस्ट करना है तो उनसे मांगना जरूरी है। तो आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स को समझ गए होंगे। दूसरा डिपेंडेंट सोर्स जो आप लोग एग्जांपल लेकर समझाएंगे डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं। तो वैसे सोर्स जो अपने आप में सोर्स नहीं होते हैं बट सर्किट में कुछ पार्ट के लिए सोर्स का कार्य करता है, तो उसे डिपेंडेंट सोर्स कहते हैं। इसके चार टाइप होते हैं। इसे डायमंड शेप के द्वारा डिनोट किया जाता है। इसको इस तरह का डायमंड शेप, प्लस माइनस, एक और एग्जांपल हो जाएगा इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो डिपेंडेंट सोर्स चार प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स। पहला होता है करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इसको हम लोग करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं। इसे शॉर्टकट में CCVS द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये देखने में तो वोल्टेज सोर्स रहेगा लेकिन इसको कंट्रोल करेगा करंट। इसमें इस तरह का दे देगा अगर क्वेश्चन में कि वोल्टेज सोर्स, पहला नंबर डिपेंडेंट सोर्स होने के लिए डायमंड शेप है। ये वोल्टेज सोर्स है,
लेकिन ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? करंट कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसमें आई के साथ दिया हुआ है। दूसरा है करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में CCCS बोला जाता है। ये है करंट कंट्रोल, इसमें करंट को भी करंट ही कंट्रोल करेगा, तो इसको हम लोग करंट कंट्रोल करंट सोर्स बोलते हैं। थर्ड है जो वो है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, VCVS। इसका एग्जांपल इस तरह का डायमंड शेप के साथ रहेगा, और क्योंकि इस वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का मतलब है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज को ही करेगा, इस तरह का सिंबल के साथ ये है। तो तीसरा चौथा हो जाएगा, इसे शॉर्टकट में VCVS बोला जाता है। चौथा है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, इसमें करंट को वोल्टेज कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, एक करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज कंट्रोल करेगा, 3V0 मान लेते हैं, तो इसको वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। तो इसको अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि इसके ऊपर एक KCL से रिलेटेड ही एक न्यूमेरिकल को लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, AQ के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलो उस न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग उससे KCL से रिलेटेड लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एक डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है, जो कि है करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इससे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। तो KCL एंड नोडल एनालिसिस मेथड का बेसिक फंडा क्या बोलता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग नोड का वोल्टेज सिलेक्ट कर लेते हैं, और अब पिछले वीडियो में बताया था कि सारे करंट को आउटगोइंग डायरेक्शन में लेना है। अगर जो इंटर कर रहा है उसको ऐसे ही छोड़ देना, बाकी सारे को आउटगोइंग डायरेक्शन में लेना है। तो हम लोग आउटगोइंग डायरेक्शन में ले लिए हैं, सारा को आउटगोइंग डायरेक्शन में। तो नोड का वोल्टेज हम लोग V मान लेते हैं, इसका भी अगर V है तो इसका भी सेम V होगा। तो चलो हम लोग KCL लगाते हैं। तो आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग है, तो आउटगोइंग करंट यहाँ पर जा रहा है, तो इसका हो जाएगा, KCL को अप्लाई करते हैं तो V माइनस 50/20 ओम का रेजिस्टेंस और 10 ओम का रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में लगा है, तो 20 + 10 = 30 प्लस ए माइनस और प्लस। यहाँ पे कैसे डिसाइड होता है कि अगर यहाँ पे जिस नोड का वोल्टेज अगर और वो अगर ऊपर का सिंबल अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर माइनस के साथ अगर प्लस है तो प्लस का यहाँ पर ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस, इसको इस तरह से भी कर सकते थे। तो वो डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस है या माइनस। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो V माइनस और फिर माइनस कोष्ठ के अंदर लगाते तब 50 लिखते। तो प्लस हो जाएगा, आउटगोइंग करंट यहाँ पे जा रहा है तो V/5, तो इस वोल्टेज पे, इस नोड पे, तो इसका हो जाएगा V माइनस, यहाँ पे माइनस और प्लस है तो इससे डरना नहीं कि डिपेंडेंट सोर्स है, उसी को वैसे ही लिख देंगे। तो V माइनस -30I1 बटा ये कितना रेजिस्टेंस है इसका, 10 ओम। प्लस आउटगोइंग डायरेक्शन में और कौन है ये, 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो V/5 इक्वल टू इनकमिंग डायरेक्शन में कौन सा करंट है, 2 एम्पियर का, तो इक्वल टू
2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम 30, 10 और 5 का एलसीएम 150 होगा। तो इसको 30 से हम लोग इसमें 150 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो 5 इंटू भी माइनस 50 प्लस ए हो जाएगा 10 से अगर 150 में करेंगे तो 15 टाइम्स से, तो 15 इंटू भी और माइनस और ए माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस 30i1 प्लस ये 5 से ये हो जाएगा 30 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 30 भी इक्वल टू 2। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 0.33 वोल्ट प्लस 3i1 इक्वल टू 366। इक्वेशन ए हो गया सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन इसको। अब हम लोग को वोल्टेज निकालने के लिए I1 का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि I1 यहां से कितना है। तो I1 का वैल्यू यहां पे है तो I1 इक्वल टू है V माइनस 50 बटा 30, क्योंकि ये जो I1 है इससे करंट जो रहा है V और माइनस 50 इक्वल टू 20 और 10 30। तो अब इसको हम लोग I1 का ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे हम लोग इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में I1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर यहाँ से I1 का वैल्यू पुट करेंगे तो 0.33 वोल्ट प्लस 3 इंटू I1 के वैल्यू है V माइनस 50/30, तो V माइनस 50/30। इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, जो V का वैल्यू आ जाएगा वही इसका रिजल्ट होगा। तो कैलकुलेशन आप लोग के लिए अब छोड़ देते हैं। तो 5 ओम के क्रॉस जब निकालना होगा तो जितना भी V का वैल्यू आएगा यहाँ से उसको क्या करेंगे कि V/5 कर देंगे। V/ अगर 5 कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये हम लोग इससे केसीएल से बेस्ट न्यूमेरिकल उससे डिपेंडेंट सोर्स से रिलेटेड कर लिए। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि केसीएल फिनिश यहीं पे हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केवीएल को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।